हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसके अंदर में देखेंगे हम लोग ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर में जाकर के देखेंगे स्टूडेंट हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग ओगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे सोल्यूशन करते हैं उसके बारे में इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप का कंटेंट जो होता है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है स्टूडेंट, जरूर देखें। और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन को मैं आप लोग को ये बता दूं स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को इससे पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्यूशन किया हूं, उसका कॉस्ट एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको हल किया हूं स्टूडेंट लिस्ट कास्ट मेथड से, उसका कॉस्ट एंड देन इस वीडियो पर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट ओगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो तीनों का कास्ट को देखेंगे तो सबसे मिनिमम कास्ट कौन से मेथड में आता है उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग तुलना करेंगे। राइट, और जिसमें सबसे कम कास्ट आता है वही जो मेथड होता है स्टूडेंट वो हम लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कहलाता है। राइट स्टूडेंट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमेशा क्या करना रहता है, आप लोग को मिनिमाइज करना रहता है, नॉट है मैक्सिमम। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से ये क्वेश्चन गिवन है। देन स्टूडेंट ये हम लोग के पास सेल है इस टाइप का 2 7 4, ये क्या है हम लोग के पास सेल है। बट स्टूडेंट मैं इसको डिफाइन कर दिया किससे, एलिमेंट से। A11 एलिमेंट्स है, ये क्या है हम लोग के पास A12 एलिमेंट्स है, A13 एलिमेंट्स है। इस टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर दिया स्टूडेंट मैं इसको डिफाइन कर दिया। राइट, अब इसको मैं सॉल्यूशन करना चाहता हूं किससे, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ओगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। राइट स्टूडेंट, तो देखते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया हूं, यहीं से सीधा सीधा क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। राइट, और बाकी जो जो मिलेगा हम लोग के पास एलिमेंट्स जो आएगा उसका वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे यहाँ पर ला करके पुट अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बाकी कोई टेंशन नहीं, देखते बस ये वीडियो को। अब देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये यहां पर ये क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग को ये करना है स्टूडेंट, स्टेप 1 जाते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, स्टेप 1 ये कहता है कि डिमांड जो होता है और सप्लाई जो होता है स्टूडेंट D1 D2 D3 इज द कस्टमर एंड द O1 O2 O3 O4 इज द कंपनीज। वो कंपनी है जो स्टूडेंट क्या कर रहा है, इस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, उसका डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है, उसके बीच में हमें क्या करना है, बैलेंस्ड बनाना है। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। राइट, तो यहां से देखते स्टूडेंट, तो इस स्थिति में पहला क्या होना चाहिए, हम लोग के पास जो डिमांड का सम होता है और जो सप्लाई का सम होता है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं सिंस, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सिंस समेशन एस इक्वल टू समेशन क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जोड़ोगे और इधर को जोड़ोगे तो कितना आएगा हम लोग के पास 34 है। आप लोग जोड़ सकते हैं यहाँ से 7 से 21, 21 और 8 क्या हो जाएगा 29, और 29 और 5 करके जोड़ेंगे तो 34 आ गया। और देश ये क्या हो जाएगा 9 या 27 और 27 में यदि 7 एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 34 हो जाएगा। राइट, तो इस टाइप से हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से क्या करना है, फाइंड द पेनाल्टी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट। पेनाल्टी कॉस्ट निकालना है स्टूडेंट। राइट, विच इज डिफरेंस स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट। राइट, कॉस्ट इन क्या हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास इच एल इन एच रो एंड कॉलम, रो एंड एच कॉलम, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर जो थ्योरी लिखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थ्योरी को समझना है। यहां पर मैं थ्योरी में क्या लिख दिया, सिंस ये पेनाल्टी और क्या कर दिया सप्लाई को मैं बराबर कर दिया, मतलब यहां से डिमांड और सप्लाई क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसका मेथड कैसे होता है स्टूडेंट उसको देखते हैं। यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट विच इज
डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन इच रो एंड इच कॉलम, राइट। मेरा कहने का मतलब यह है यहां से कि इसका जो पेनाल्टी निकालेंगे, फाइंड द पेनाल्टी। पेनाल्टी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखो यहां पर क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट। इस रो में जाओ, पहले रो के लिए जाते हैं, राइट। इस रो में देखते हैं तो इस रो में सबसे कम जो एलिमेंट्स है, मतलब लिस्ट एलिमेंट्स है, राइट। लिस्ट एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 है, राइट। इस नेक्स्ट लिस्ट एलिमेंट से क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 4 है, क्या है 4। तो यहां से 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग के पास 2 आ गया। तो इसका जो पेनाल्टी हो गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, हम लोग के पास 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। समझना है आपको। सेम इस रो में जाएंगे स्टूडेंट तो सबसे छोटा क्या है, 1 है, और ये उससे छोटा क्या है सॉरी 3 है। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका भी पेनाल्टी क्या हो गया, हम लोग के पास 2 आ गया। सेम स्टूडेंट इसके लिए जाएंगे तो ये छोटा 4 है, और एंड देन क्या है हम लोग के पास 4 और 5 है। तो 5 में 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हम लोग के पास आया 1। इसका पेनाल्टी क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें जाएंगे स्टूडेंट तो देखो सबसे छोटा ये है, उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लिखा है तो ये क्या है, ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है। देन इसको क्या कर देंगे, मतलब इसमें माइनस कर देंगे तो इसका पेनाल्टी क्या हो जाएगा, 1 आ गया, राइट स्टूडेंट। ये हो गया। सेम कॉलम के लिए किए, ये क्या हो जाएगा, रो पेनाल्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रो पेनाल्टी। अब आपको कॉलम पेनाल्टी देखना है। तो कॉलम पेनाल्टी में देखो स्टूडेंट ये क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा ये है, सॉरी 1, और उसके बाद छोटा क्या है हम लोग के पास 2। तो 2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास 1। तो इसका जो पेनाल्टी आता है वो क्या है स्टूडेंट, 1, राइट। और इसका पेनाल्टी जो आएगा तो हम लोग के पास ये दोनों है तो इसका पेनाल्टी भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है देन उससे स्मॉलेस्ट है। तो इसमें इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब आपको ये समझना है, बड़ा वाला स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स में, स्मॉलेस्ट सेल में, उससे जस्ट स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बड़ा में क्या हो जाएगा, छोटा को घटाएंगे। दिस इज द 2 स्मॉलेस्ट सेल, राइट स्टूडेंट। अब इसमें देखो आप, इसमें क्या करेंगे, ये देखो ये सबसे छोटा है और यही उसके बाद है, तो 2 है एंड द 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1। तो इसका जो पेनाल्टी है देखो, यहां से फर्स्ट कॉलम का पेनाल्टी 1, इसका पेनाल्टी 1, इसका पेनाल्टी 1, एंड देन रो का पेनाल्टी 2, रो का पेनाल्टी 2, रो का पेनाल्टी 1, रो का पेनाल्टी 1। अब स्टूडेंट यहां से आपको ये थ्योरी फिर लिखना पड़ेगा, राइट। क्या करना है स्टूडेंट, लेट लार्जेस्ट पेनाल्टी, लार्जेस्ट पेनाल्टी इज, लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट इज भी लिख सकते हैं, लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट इज कितना है स्टूडेंट हम लोग के पास, देखो लार्जेस्ट कितना है। तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, सब में टोटल में ना जितना हम लोग का कॉलम है और रो का पेनाल्टी में से सबसे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो स्टूडेंट 2 2 हम लोग के पास क्या आ गया, 2 बार आ गया। तो यहाँ क्या करना है, जो हम लोग का सप्लाई या तो डिमांड में जो छोटा रहेगा स्टूडेंट उसको लेंगे। जैसे कि देखो इसका क्या है, हम लोग के पास 8 है, इसका क्या है 5 है, तो हम किसको लेंगे, 5 वाला को लेंगे। किसको लेंगे, 5 वाला को। याद रखना है, रो है तो रो में स्मॉलेस्ट जो सप्लाई है, कॉलम है तो स्मॉलेस्ट जो डिमांड है उसको क्या करना है, आपको लेना है, राइट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 है, दोनों क्या हो जाएगा हम लोग के पास, पेनाल्टी क्या कर जाता है, इक्वल आ जाता है। देयरफॉर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से सप्लाई जो छोटा है उसको लेंगे तो 5 को लेंगे, मतलब इसको लेंगे, क्या कर देंगे, ये वाला पेनाल्टी को लेंगे। कॉस्ट ऑफ द, यहां से लिखा स्टूडेंट लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट इज कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 2। लार्जेस्ट पेनाल्टी इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 2 इन 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 क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये कहा इन कर रहा है, कॉलम। इन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, रो, सॉरी क्या हो जाएगा, इन रो ऑफ द लिस्ट सेल, ये हो गया लिस्ट सेल। और इसमें लिस्ट सेल कौन है स्टूडेंट, देखो इसमें जाकर के लिस्ट सेल देखेंगे तो क्या है, 2। लिस्ट सेल एच क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 2, ये हो गया स्टूडेंट। लिस्ट सेल क्या है हम लोग के पास, 2 है। तब के स्थिति में देन द अलोकेशन ऑफ द सेल, अलोकेशन ऑफ द सेल, अलोकेशन कहां पर लगेगा स्टूडेंट, हम लोग का कौन से सेल पे लगेगा, A11 सेल पे अलोकेशन लगेगा।
तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास A11 सेल, ये हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट A11 इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखो ये आ जाएगा O1 जा रहा है स्टूडेंट, O1 ये हो जाएगा, एंड देन हम लोग लिख सकते हैं कौन सा आ रहा है D1, ये D क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट A11 इक्वल टू मिनिमम अप, इसका हम लोग देखते हैं, इसका सप्लाई कितना है स्टूडेंट 5 है, तो 5 लिख देते हैं। देन इधर देखेंगे डिमांड कितना है हम लोग के पास 7 है, इन दोनों में से मिनिमम कौन है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। तो A11 इक्वल टू हम लोग का मिनिमम क्या आ जाएगा 5, 5 पेनाल्टी क्या करना पड़ेगा हमें, 5 का जो वहां पर अलोकेशन करना पड़ेगा, कौन से एलिमेंट पे, A11 जो एलिमेंट्स है उसमें 5 का अलोकेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट 5 का अलोकेशन करते हैं, तो 5 का अलोकेशन करने पर क्या हो जाएगा, allocate 5 यूनिट टू द सेल, कौन से सेल पे स्टूडेंट A11 सेल पे, A11 सेल पे क्या करेंगे 5 यूनिट का अलोकेशन करेंगे। एंड अब डिलेटेड सेल, तो चलो 5 यूनिट का क्या कर देंगे अलोकेशन कर देंगे, A11 पर क्या कर देते हैं हम लोग 5 का अलोकेशन कर देते हैं। चलो ये हो गया स्टूडेंट, इसको हटाकर 5 का मैं क्या कर दिया अलोकेशन लगा दिया, तो 5 इधर मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट हम लोग के पास 0 हो गया, राइट। अब यहाँ मैं 5 माइनस करूंगा, यहाँ पर 7 में 5 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास स्टूडेंट 2 का बचेगा, क्या बच रहा है 2 बच रहा है। 2 का डिमांड अभी भी है, 7 में मैं 5 माइनस कर दिया तो क्या बचा 2 हो गया, 2 बचा। तब हम लोग के पास डिलेटेड कॉलम या रो, तो डिलेटेड रो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंड O1 ये यहां से 0 हो गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हम लोग का जो रो है वो डिलीट हो जाएगा, एंड O1 रो इज डिलेटेड रो, राइट। उसको कॉलम में हम लोग नहीं लिखेंगे, बस इसी को आपको याद रखना है, बाकी पुनः क्या करना है उसको रिपीट करना है स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टेप 2, राइट। डिलेटेड रो स्टेप 2 नहीं लिखेंगे, यहां पर कॉलम बना देते हैं, राइट स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखते हैं यहां से क्या बचा, ये वाला हम लोग का डिलीट हो गया, तो यहां से हो जाएगा D1 D2 D3 एंड देन S, ये सप्लाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं रो को, ये कॉलम बनाते हैं, ये इस टाइप का कॉलम बना देते हैं यहां तक, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से O1 डिलेटेड है, तो क्या बचा हम लोग के पास O2 और O3 एंड देन O4, ये हो गया। अब इस टाइप का हो गया स्टूडेंट, यहां पर क्या रहेगा हम लोग के पास डिमांड, ये राइट। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास यहां से ये तो कैंसिल हो गया, हम लोग के पास बचा 3 एंड देन बचा है 5 एंड देन बचा है 1 एंड बचा है हम लोग के पास 3 एंड बचा है 4 एंड बचा है स्टूडेंट हम लोग के पास 6 और यहाँ पर क्या है 1 और बचा हुआ है हम लोग के पास 7 और बचा हुआ है 2, ये स्टेप का ये हो गया। सप्लाई में क्या क्या है स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 8 और बचा है हम लोग के पास 7 और बचा है उसके बाद 14। डिमांड में क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 2 और बचा है 9 और बचा है 18, ये राइट। अब स्टूडेंट स्टेप 2 में अब जाते हैं, राइट। ये हो गया स्टूडेंट स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम स्टेप 2 में ये देखना है कि सिमिलरली सिंस क्या कर देंगे, सिंस समेशन S इक्वल टू समेशन D इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। तो 7 से 21 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 और इधर 7 से 21 मतलब 9 से कितना हो जाएगा 27 और 2 29, मतलब हो जाएगा हम लोग के पास 29, क्या आ गया 29 आ गया, राइट। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। अब उसके बाद स्टूडेंट सेम ऐसे लिखना है, फाइंड द पेनाल्टी, पेनाल्टी अलग अलग हर एक स्टेप पर पेनाल्टी लगाना है स्टूडेंट। आप लोग को क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट which is difference between क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का स्मॉलेस्ट एंड
नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट in row and column in each row and each column क्या कहलाएगी स्टूडेंट? कॉलम. each row and each column. अब पेनाल्टी निकालते हैं स्टूडेंट. तो देखो पेनाल्टी कितना आएगा इसका. देखो यहां से सबसे छोटा ये रो में जाते हैं, पहले रो का निकालते हैं. सबसे छोटा ये, इसमें माइनस करेंगे, जस्ट इसका बड़ा वाला इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा? पेनाल्टी 2 आएगा. क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पेनाल्टी 2 ही आएगा. राइट. इसका पेनाल्टी निकालते हैं तो ये इसमें घटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा. इसका पेनाल्टी है, इसमें इसको घटा देंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास? 1 ही आएगा. राइट. सेम एलिमेंट, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है? रिपीट करना है. राइट स्टूडेंट. अब देखो इसमें जाते हैं. फर्स्ट कॉलम, तो ये इसमें जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 2 ही बचेगा. राइट. इसका क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 1 आएगा. पेनाल्टी 4 में 3 घटा देंगे तो, और इसमें क्या हो जाएगा? ये घटेगा तो कितना आएगा? 1. अब स्टूडेंट हम लोग को ये देखना है लार्जेस्ट पेनाल्टी. लार्जेस्ट पेनाल्टी क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखो 2 है लार्जेस्ट पेनाल्टी, लेकिन यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है स्टूडेंट. तब उस स्थिति में हमें ये देखना है कि मिनिमम कौन है. क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उस स्थिति में यह देखना है कि मिनिमम कौन है. क्या है स्टूडेंट? मिनिमम कौन है. तो मिनिमम डिमांड कितना है और मिनिमम सप्लाई. तो यहाँ पर देखो ये 2 है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कितना का है? 8 का है. लेकिन यहाँ पर 2 है पेनाल्टी, लेकिन इसका डिमांड कितना है? 2 का. तो इसको लेकर के चलेंगे. किसको लेकर के चलेंगे स्टूडेंट? ये इसको लेकर के. राइट. इसको लेकर के चलेंगे. ये यहां से आ गया हम लोग के पास, और देन उसको क्या करेंगे हम लोग? एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट. तो यहाँ ये जाते हैं, तो इसके बाद अंदर में जाकर के हम लोग देखेंगे मिनिमम ये है, और मिनिमम इसके इस कॉलम के अंदर में जाकर इन द कॉलम ऑफ द लिस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 1. राइट. तो उसको मैं लिखता हूं स्टूडेंट यहां पर कॉलम, बट यहां से लिखेंगे स्टूडेंट लेट द लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट इज. क्या स्टूडेंट हम लोग के पास? 2. लार्जेस्ट पेनाल्टी इज 2 इन द कॉलम. ये क्या हो रहा है? कॉलम में जा रहा है. इसके अंदर में इन द कॉलम ऑफ लिस्ट सेल. लिस्ट सेल क्या है स्टूडेंट? हम लोग देखते हैं लिस्ट सेल क्या है. ये है. और ये कौन सा सेल है? देखो A41 सेल है. A41 सेल है स्टूडेंट. यहां से देख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? A41 ये सेल है. राइट स्टूडेंट. क्या है? A41 सेल है स्टूडेंट. तब के स्थिति में देन द अलोकेशन इन सेल ये हो जाएगा. एन सेल कौन सा स्टूडेंट हम लोग के पास? A41 implies that A41 इक्वल टू मिनिमम ऑफ. क्या आ जाएगा स्टूडेंट? अंदर जा रहा है तो D1. पहले हम लोग देखते हैं, इसको ले लेते हैं. तो O4 हो जाएगा एंड क्या हो जाता है? D1. राइट. ताकि वैल्यू फाइंड हो जाए. अब यहां से स्टूडेंट A41 इक्वल टू मिनिमम, यहां से क्या है? O4 के स्थान पर क्या है स्टूडेंट? 14 है. राइट. एंड द D1 के स्थान पर क्या है हम लोग के पास? 2 है. यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? 2 है. और यहाँ पर क्या है? 14 है. ये हो जाएगा. तो मिनिमम कितना हो जाएगा? A41 इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास 2. तो यहाँ पर A41 एलिमेंट पे हम लोग को अलोकेशन जो करना है स्टूडेंट, उस सेल पर अलोकेशन करना है. वो कितना रहेगा? 2 यूनिट का अलोकेशन रहेगा. अलोकेट 2 यूनिट टू द सेल. कौन सा सेल है स्टूडेंट? A41. 2 यूनिट का अलोकेशन करेंगे सेल किसमें? हम लोग का A41 पे. राइट. तो इस टाइप का क्या कर देंगे हम लोग? अलोकेशन करेंगे 2 यूनिट का. तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे अलोकेशन करते हैं. एंड फिर लिखते हैं यहाँ पर एंड द. अब अलोकेशन कर देते हैं, फिर डिलीटेड कॉलम या रो फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2 का अलोकेशन करेंगे. यहां से 2 का अलोकेशन, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 0 हो गया. राइट. यहाँ पर अलोकेट आएगा कितना का? 2 का. तो 2 का अलोकेशन लगा दिए. अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 2 माइनस कर देता हूं, तो कितना बचा मेरे पास? यहां बच रहा है स्टूडेंट
हम लोग के पास जो एलिमेंट्स बचेगा वो बचेगा 12। कितना बच रहा है? 12। क्या बच रहा है? 12 सप्लाई हमें अभी भी चाहिए, बट उसका डिमांड जो होता है क्या हो जाता है स्टूडेंट, हम लोग के पास पूरा हो जाता है। डिमांड क्या हो जाता है हम लोग के पास? पूरा हो जाता है, बट सप्लाई हमें क्या चाहिए? 2 का चाहिए। एंड द डिलेटेड कॉलम एंड डिलेटेड कॉलम इज क्या है स्टूडेंट? डिलेटेड कॉलम इज D1। D1 क्या हो जाएगी स्टूडेंट? डिलेटेड कॉलम हो गया, राइट। अब देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो यहां पर टेबल फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो यह तो कैंसिल हो गया, बचा हम लोग के पास क्या? D2। ये बचा है स्टूडेंट हम लोग के पास D2 एंड द D3 एंड द सप्लाई। अब यहां पर एलिमेंट से फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ये तो ये हम लोग का कॉलम कैंसिल हो गया, तो D मतलब O2 एंड द O3 एंड द O4 अभी भी है, ये हो गया। अब यहां पर क्या है? डिमांड है, राइट। अब यहां पर कौन से ये कॉलम हट गया स्टूडेंट, तो हम लोग के पास बचा 3 और 4 एंड देन 6 1 और 7 एंड देन क्या है? 2 बचा है। अब यहां पर सप्लाई कितना का हो रहा है स्टूडेंट, तो सप्लाई देखते हैं। हम लोग के पास 8 का सप्लाई है, 7 का सप्लाई है एंड देन क्या है? 12 का सप्लाई है, राइट। अब यहां पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? ये 18 का डिमांड है एंड देन क्या है? 9 का डिमांड है, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा? ये वाला कॉलम डिलीटेड कॉलम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं स्टूडेंट, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है? सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोग के पास? सिंस समेशन एस इक्वल टू समेशन डी इक्वल टू कितना आ रहा है? जोड़ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, मतलब ये 12 है, 12 में और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? ये हो जाएगा 20 और 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 27 और दिस इज द 27, तो 27 ये भी जा रहा है, राइट। बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम, तो क्या हो जाएगा? 27, राइट स्टूडेंट। अब इस स्थिति में हो जाएगा फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट, find the penalty cost which is difference between smallest and next smallest cost in each row and each कॉलम। प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से क्या कर देना है? स्मॉलेस्ट एंड देन उसके जस्ट स्मॉलेस्ट से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, डिफरेंस कर देना है स्टूडेंट, राइट। उस स्थिति में हम लोग को क्या मिलेगा उसको देखते हैं स्टूडेंट। पेनाल्टी लाते हैं, पेनाल्टी लाएंगे तो इसमें देखो ये सबसे लिस्ट है, मतलब सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट देन स्मॉलेस्ट ये, तो यहां से इसको घटा देंगे तो पेनाल्टी कितना पड़ गया स्टूडेंट हम लोग को? मिल गया यहाँ पर 2 का पेनाल्टी आ गया एंड देन हम लोग के पास यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 3 का पेनाल्टी आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 का पेनाल्टी बन गया, राइट। इसमें हम लोग जाते हैं कॉलम में, तो इसको घटा देंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 1 का पेनाल्टी बना और इसमें क्या बन गया हम लोग के पास? 1 का पेनाल्टी बन गया। तो लार्जेस्ट पेनाल्टी क्या है स्टूडेंट? लेट द लार्जेस्ट पेनाल्टी इज कितना है स्टूडेंट? लार्जेस्ट पेनाल्टी इज द आया आप लोग के पास 4। कितना है स्टूडेंट? 4 लार्जेस्ट पेनाल्टी है, लार्जेस्ट को देखना है। लार्जेस्ट पेनाल्टी इज कितना आ जाएगा हम लोग के पास? 4। लार्जेस्ट पेनाल्टी इज द 4, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? लार्जेस्ट पेनाल्टी तो लगा दिए इन द सेल, अब वो लार्जेस्ट लग गए तो ये हो गया, तो लार्जेस्ट पेनाल्टी किसके ऊपर लगेगा? इन द सेल। लार्जेस्ट पेनाल्टी कितना हो गया? 4, लार्जेस्ट पेनाल्टी 4 इन द क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये रो, इन द रो ऑफ लिस्ट सेल। लिस्ट सेल उसके अंदर जाकर के देखते हैं तो लिस्ट सेल क्या होता है? इसके अंदर में लिस्ट सेल है स्टूडेंट, ये अंदर आओगे तो ये 2 है, क्या हो जाएगा हम लोग के पास? लिस्ट सेल 2 ही क्या है हम लोग के पास? लिस्ट सेल है, सबसे छोटा वाला सेल को पकड़ना है, राइट। अब उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लिस्ट सेल 2 एंड देन अलोकेशन
then the allocation in cell, इस सेल में अलोकेशन करेंगे। कौन सा सेल है स्टूडेंट? ये है। और ये कौन सा सेल है? यहां देखो आप लोग 2 मतलब A42 मतलब A43 वाला सेल है, इसके बीच में अलोकेशन करेंगे। देयरफॉर A1 मतलब A क्या हो जाएगा हम लोग के पास 43 A43 राइट। ये स्टेप हो गया स्टूडेंट। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें? मिनिमम आप क्या देखेंगे? यहां से अंदर आ रहा है तो O4 एंड देन क्या हो रहा है हम लोग के पास? बाहर कौन जा रहा है? इस सेल पे अलोकेशन करना है मतलब D3 राइट। ये ठीक है स्टूडेंट। इन द कॉलम, उस कॉलम के अंदर में, मतलब ये कॉलम के अंदर में, या तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग के पास? रो है, क्या आ जाएगा हम लोग के पास? लार्जेस्ट पेनाल्टी 4 है, इसलिए इस रो के अंदर में, इन द रो राइट। यहां पर क्या लिखा है? इन द रो लिस्ट सेल 2। यहां से क्या हो जाएगा? एम्प्लाइज दैट A43 इक्वल टू स्टूडेंट, उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? मिनिमम आप वो 4 का वैल्यू कितना है हम लोग के पास? 12 है। एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास इसका वैल्यू जो है स्टूडेंट हम लोग के पास 18 है राइट। इसमें लिस्ट क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 43 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 2 मतलब 12 यूनिट का क्या करना पड़ेगा? अलोकेशन करना पड़ेगा इस सेल पे राइट। यहां से हो जाएगा अलोकेट 12 यूनिट टू द सेल। कौन सा सेल है स्टूडेंट? A43 पर कितना करना पड़ेगा? 12 यूनिट का अलोकेशन करना पड़ेगा। एंड देखते हैं अलोकेशन करते हैं स्टूडेंट। इसमें अलोकेशन करें तो इसमें 12 यूनिट का अलोकेशन करेंगे तो क्या बच रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर हम लोग का बच रहा है 0 राइट। उसके बाद यहाँ पर 12 यूनिट माइनस कर देंगे तो माइनस आप 12 कर देते हैं तो कितना बच गया हम लोग के पास? 6 यूनिट। 6 2 8 है ना। यहाँ पर क्या बच गया हम लोग के पास? 6 यूनिट बच रहा है स्टूडेंट। क्या बच रहा है? 6 यूनिट। तो 18 में 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6 यूनिट बच रहा है स्टूडेंट। क्या कर देते हैं यहाँ पर? 6 यूनिट बचा हुआ है। चलो ये ठीक है, कितना? 6 यूनिट बचा हुआ है। तो अब क्या स्थिति में स्टूडेंट डिलेटेड रो जो होगा वो क्या होगा? एंड डिलेटेड रो इज कौन सा रहेगा स्टूडेंट? O4। डिलेटेड रो इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास? O4। ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है? टेबल बनाना है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं अलोकेशन कर देता हूं स्टूडेंट। तो कैसे अलोकेशन करूंगा? कितने का? 4 का। मतलब हम लोग यहां पर क्या किया? 12 का अलोकेशन, तो यहां डाल दूंगा मैं 12 का अलोकेशन कर दिया। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से क्या अलोकेशन करते जाएंगे। अब डिलेटेड तो नेक्स्ट जो टेबल आएगी स्टूडेंट उसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको छोड़ देंगे, ये दोनों आएंगे, इन दोनों रो जो है वही बस बचा है, बाकी सब क्या हो जाएगा हम लोग के पास? डिलीट हो जाएगा। ये वाला रो डिलीट हो जाएगा और 1 2 और 3 वाला रो क्या बच हो जाएगा हम लोग के पास? बच जाएगा राइट। अब स्टूडेंट हम लोग इसको इरेज कर देते हैं राइट। क्या कर देते हैं? इरेज। ये A11 को हम लोग यहाँ पर अलोकेशन कर दिया हूं मैं स्टूडेंट, ये हो गया। अब उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस वाला जो स्टेटमेंट है उसको इरेज करूंगा, देन इसको मैं इरेज करूंगा। तब की स्थिति में देखते हैं स्टूडेंट, या तो फिर जितना भी है स्टूडेंट उसको अलोकेशन कर देंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट हो रहा है। यहां से आ गया आपके पास, इन कॉलम में से हम लोग का अलोकेशन लगा हुआ है यहाँ पर 2 पर राइट। 1 पर 2 का अलोकेशन लगा हुआ है। ठीक है, यहां से क्या है? A41, तो यहां भी अलोकेशन लगा देता हूं स्टूडेंट। इसको यहां लगा देता हूं मैं, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। तो ये यहाँ पर कितना का अलोकेशन लगा हुआ है? 2 का अलोकेशन राइट। ये हो गया। अब उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास? इस जगह पर आ गया, इस 2 पर अलोकेशन लगा हुआ है, 43 पर अलोकेशन लगा हुआ है 12 का। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं स्टूडेंट? 12 लिख देता हूं राइट। ये जो जो अलोकेशन लगा हुआ है उसको मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट? अलोकेट कर रहा हूं। बाकी सबको क्या करूंगा मैं? मिटाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना राइट। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 अलोकेशन हो गया, ये को 1 हो गया हम लोग के पास, एंड यहां से 2 हो गया, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 3 अलोकेशन। अब इसको मैं इरेज करता हूं स्टूडेंट राइट। क्या करता हूं? इरेज करता हूं इस जगह से। ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है,
ये पेनाल्टी को भी मैं हटा देता हूं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका जरूरत नहीं है हमें, राइट। इसका भी जरूरत नहीं है, जिसका जरूरत नहीं है उसको मैं मिटा देता हूं। ये स्टूडेंट, ये पेनाल्टी की जरूरत नहीं है हमें, ये हम लोग का कैंसिल हो गया। यही मेन टेबल बना करके इसको चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहीं पर मैं वैल्यू ला करके रखूंगा, देन आप लोग नीचे में टेबल और बना सकते हैं। तब की स्थिति में स्टूडेंट यहां से देखो तो ये डिलेटेड आ जाएगा, तब की स्थिति में हम लोग का बन जाएगा यहां से D2 एंड देन हो जाएगा D3 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास सप्लाई। अब उसके बाद स्टूडेंट यहां पर मैं कॉलम बना रहा हूं, कॉलम में क्या क्या मिला मुझे, O3 और O2, राइट। O2 और O3 बस बचा है, बाकी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला रो डिलीट हो जाएगा। तब की स्थिति में ये हो जाता है 3 एंड देन 4 एंड देन 1 एंड देन क्या हो जाता है 7। अब उस स्थिति में डिमांड और सप्लाई, डी मतलब डिमांड स्टूडेंट, तो डिमांड कितना कितना का है हम लोग के पास, डिमांड इज द क्या आ जाएगा हम लोग के पास ये 9, राइट। और हम लोग के पास ये तो कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कितना स्टूडेंट 6 बचा है, 6 का डिमांड अभी भी है हमें यहाँ, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 8 और 7 का डिमांड बचा है, क्या स्टूडेंट 8 और 7 का सप्लाई चाहिए, 8 और 7 का सप्लाई चाहिए, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि नहीं है। यहां से स्टेप कौन सा आएगा, स्टेप 3 है तो स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। सिंस हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, सिंस समेशन डी इक्वल टू समेशन क्या हो जाएगा एस, इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट समेशन डी एंड समेशन एस, तो यहां से हो जाएगा 7 दूनी 14 और एक क्या हो गया 15, और ये भी क्या हो रहा है हम लोग के पास 15 ही आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है स्टूडेंट हम लोग के पास 15 आ रहा है, राइट। अब इस स्थिति में स्टूडेंट फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट विच इज डिफरेंस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट विच इज डिफरेंस स्मॉलेस्ट and next smallest in each smallest cost भी लिख देते हैं, cost in each row and each column, राइट, each row and each column। देखो स्टूडेंट फाइंड द पेनाल्टी, तो इसका पेनाल्टी कितना आएगा हम लोग के पास 2 ही आएगा, इसको क्या कर देते हैं इसमें माइनस कर देते हो 2 ही आएगा। अब ये इसमें क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 3 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहां से जो पेनाल्टी है इसका कॉलम वाला पेनाल्टी कितना आएगा 1 आएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 6 आएगा इसका पेनाल्टी। तो लार्जेस्ट पेनाल्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट कितना आ गया हम लोग के पास 6 आया स्टूडेंट, क्या है लार्जेस्ट पेनाल्टी कॉस्ट 6 इन द कॉलम में जाएगी स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा इन द कॉलम ऑफ द लिस्ट सेल। लिस्ट सेल कौन सा होगा स्टूडेंट हम लोग के पास, इस कॉलम में जाओगे लिस्ट सेल ये आएगा, 1 क्या हो जाएगा लिस्ट सेल आ रहा है, और 1 कौन सा एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा है स्टूडेंट, ये यहां पर देखो ये वाला एलिमेंट्स है, मतलब 2 एलिमेंट्स है, क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहां लिख सकते हैं A23 सेल, ये हो जाएगा A23 सेल है स्टूडेंट। देयरफॉर हम लोग लिखते हैं यहां पर अलोकेशन, देन द allocation of the cell, allocation in the cell, कौन सा सेल का लोकेशन होगा स्टूडेंट यहाँ पर A23 सेल। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं A23 इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास मिनिमम आप यहां लिखेंगे, देखो तो ये कॉलम पहले आएगा एंड देन लिस्ट सेल है, तो ये कॉलम को पहले यहाँ पर लिस्ट है ना 1, तो ये क्या हो जाएगा O2 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये है स्टूडेंट O2 एंड द D3, ये। अब इसको इरेज कर देता हूं स्टूडेंट मैं, देन उसको सॉल्यूशन करूंगा।
ये हो गया स्टूडेंट। अब उस स्थिति में एम्प्लाइज दैट 8 to 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास मिनिमम, और मिनिमम O2 में क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 8 है, 8 का सप्लाई चाहिए, और उसके बाद क्या है डिमांड क्या है हम लोग के पास 6 का। तो इसमें क्या हो जाएगा 8 to 3 इक्वल टू मिनिमम निकाल देंगे स्टूडेंट, दोनों में से मिनिमम क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 आएगा। तो 6 यूनिट का अलोकेशन पड़ेगा कहां पर स्टूडेंट 8 to 3 एलिमेंट्स पर, यहां पर 6 यूनिट का क्या करना पड़ेगा अलोकेशन लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहां पर अलोकेट 6 यूनिट टू द सेल। वो कौन सा सेल है स्टूडेंट हम लोग के पास A23 राइट। एंड यहां से लिखते हैं, अब सेल में क्या कर देंगे अलोकेशन लगाएंगे स्टूडेंट, इस सेल में कितना 6 यूनिट। तो यहां मैं क्या कर दिया 6 यूनिट का अलोकेशन लगा दिया स्टूडेंट, क्या कर दिया 6 यूनिट का क्या कर दिया मैं अलोकेशन लगा दिया। यहाँ पर 6 है, ये भी 6 है, लार्जेस्ट है राइट। तो यहाँ पर 6 यूनिट का अलोकेशन लगाऊंगा तो 6 मैं माइनस कर दूंगा स्टूडेंट, माइनस अब क्या कर देता हूं मैं 6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड डिलेटेड कॉलम एंड डिलेटेड कॉलम इज कौन होगा स्टूडेंट D3 क्या हो जाएगा डिलेटेड कॉलम हो जाएगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट मैं यहाँ पर 6 माइनस कर दिया, यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं 6 माइनस करूंगा राइट, और 6 माइनस करूंगा तो कितना बचा मेरे पास 2 बचा है राइट। अभी भी डिमांड 2 का है, क्या है स्टूडेंट 6 माइनस करूंगा डिमांड 2 का है, तो 2 का है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग के पास टेबल बनाते हैं तो ये वाला तो गायब हो जाएगा। तब की स्थिति में D2 एंड देन बचा है स्टूडेंट हम लोग के पास सप्लाई, तो ये हो जाता है और ये हो जाता है और ये हो जाता है स्टूडेंट। तब की स्थिति में यहाँ पर O2 एंड द O3 राइट, यहां से हो गया डिमांड राइट। तो डिमांड में कितना है स्टूडेंट हम लोग के पास 9 का डिमांड है अभी भी राइट। अब इसको मैं यहाँ बीचों बीच लिख देता हूँ, 9 का डिमांड है। अब एलिमेंट से कौन बचा है, ये तो गायब हो गया है स्टूडेंट राइट। तो एलिमेंट से हम लोग के पास बचा है 3 एंड देन बचा है 4 ठीक है स्टूडेंट। अब उस स्थिति में मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर चाहिए मुझे सप्लाई 2 का चाहिए एंड द 7 का चाहिए, ये कितना हो गया 9 हो गया स्टूडेंट। तब के स्थिति में स्टेप नेक्स्ट में जाएंगे तो इसको मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं स्टूडेंट, ये यहां पर ले आता हूं राइट, अलोकेशन कर देता हूं इस एलिमेंट को। चलो यहां पर ए क्या हो जाएगा 2 3, चलो रहने देते हैं ना, अब लास्ट में अलोकेशन कर देंगे। तब के स्थिति में स्टेप क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 4 से 5, स्टेप 5 सिंस समेशन डी इक्वल टू समेशन एस इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट 9 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 9 आ रहा है, इधर भी जोड़ लो इधर भी जोड़ लो तो कितना आ गया हम लोग के पास लाइन ठीक है। अब फाइंड द पेनाल्टी, तो पेनाल्टी कास्ट है स्टूडेंट, तो पेनाल्टी कास्ट फाइंड करेंगे तो कौन किसमें घटेगा, नहीं घट सकता, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर इस एलिमेंट पे पेनाल्टी कास्ट which is difference between smallest and next smallest cost राइट। तो यहां पर दो तो नहीं है, देन दो एलिमेंट से नहीं है, हम किस में घटाएं देन, उस स्थिति में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट देन, ये इसका अलोकेशन यहां पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा देन अलोकेशन एलिमेंट्स, अलोकेशन इन द एलिमेंट्स, अलोकेशन इन द सेल, अलोकेशन इन द सेल, कौन कौन सा सेल होगा स्टूडेंट, ये देखो 3 3 कौन सा एलिमेंट का सेल है स्टूडेंट D2 का, तो ये है हम लोग के पास A2 क्या हो जाएगा 2 2 है, और एंड द सेकेंड है क्या है स्टूडेंट ये है 4 है, तो क्या हो जाएगा A3 2 राइट अलोकेशन सेल। देयरफॉर अलोकेट कर देते हैं स्टूडेंट, तो कितना कितना का अलोकेशन पड़ेगा यहाँ पर A22 पर अलोकेशन लगेगा स्टूडेंट कितने का 2 का, एंड A32 का अलोकेशन लगेगा स्टूडेंट कितने का 7 का राइट, ये हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या कर देते हैं यहां पर मैं अलोकेट कर देता हूं स्टूडेंट, तो क्या लिखूंगा यहाँ 2 का अलोकेशन लगाऊंगा और यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के पास 7 का अलोकेशन लगेगा राइट।
आपको कुछ नहीं करना है, अब इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखते हैं स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया। ये हो गया स्टूडेंट, राइट। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखते हैं, देखो स्टूडेंट, एलोकेशन लगाएंगे, इस टेबल पर सीधा सीधा एलोकेशन लगा देते हैं, या तो इस टेबल को मैं यहां पर लिख सकता हूं, राइट। हैंस, राइट स्टूडेंट, हैंस करके मैं क्या लिखूंगा, उस टेबल को लिखता हूं। चलो यहां पर क्या हो जाएगा, मेरे पास ये टेबल आएगा, वो टेबल को मैं यहां लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास D1 एंड द D2 एंड द D3 एंड क्या हो जाएगा, सप्लाई। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास ये स्टेप का हो गया, O1 O2 O3 एंड द O4। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास डिमांड है, और यहाँ पर क्या है, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, राइट। ये स्टेप का स्टूडेंट, ठीक है। अब वहां पर एलिमेंट्स है स्टूडेंट 2 एंड देन एलिमेंट्स है 3 एंड एलिमेंट्स है 5 एंड एलिमेंट्स है 1, उसके बाद है स्टूडेंट 7, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6 एंड है 4 एंड है 1 एंड है 7 एंड है स्टूडेंट 2। अब यहां से इसको सप्लाई जो है स्टूडेंट वो है 5 एंड है हम लोग के पास 8 एंड है हम लोग के पास 7 एंड है स्टूडेंट हम लोग के पास 14। यहाँ पर कुल टोटल अब क्या हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 34। और यहाँ पर क्या है, डिमांड है स्टूडेंट 7, यहाँ 9 है और ये 18 है। जहां जहां पर अलोकेशन है स्टूडेंट, जिस जिस सेल पर अलोकेशन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलोकेट कर देते हैं, फाइनल टेबल, राइट। इसको अब इसी से क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे। तो देखो अलोकेशन कहां पर लगा है, तो पहले इसमें 5 का अलोकेशन लगा है स्टूडेंट, उसके बाद है इस टेबल में और नहीं है, इसमें क्या है हम लोग के पास, उसको देख लेते हैं। पहले जो इसमें लगा है, इस टेबल के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। तो इस टेबल में और कहां पर अलोकेशन लगा हुआ है, देखते हैं हम लोग, ये 2-3 पर अलोकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट, 2-3 पर, इस जगह पर, मतलब 1 पर कितना का अलोकेशन लगा हुआ है, 6 का अलोकेशन लगा हुआ है। 2-3 पर कितना का, 6 का। 2-3 टेबल यह है स्टूडेंट, 6 का अलोकेशन यहाँ लगा है, राइट। उसके बाद क्या है, दूसरा में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर भी अलोकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर A22 पर अलोकेशन लगा हुआ है, कितने का अलोकेशन, 2 का अलोकेशन। तो यहाँ पर A22 पर मैं 2 का अलोकेशन यहाँ लगा दिया। फिर उसके बाद है यहाँ पर अलोकेशन लगा हुआ है स्टूडेंट 7 का अलोकेशन, तो यहाँ क्या कर दिया, 7 का अलोकेशन लगा दिया। अब उसके बाद हमें ये देखना है और एलिमेंट्स कहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ पर 6 का अलोकेशन लग गया एंड देन स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग का 2 का अलोकेशन लगा हुआ है, इस एलिमेंट सेल पे 2 का अलोकेशन एंड यहाँ पर एलिमेंट पे लगा है 12 का अलोकेशन, राइट। तो कितना होगा स्टूडेंट, 6 अलोकेशन होना चाहिए। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट, तो फिजिबल सॉल्यूशन कितना आएगा, तब के स्थिति में फिजिबल सॉल्यूशन FBS इक्वल टू M प्लस N माइनस 1। कितना रो है स्टूडेंट, 4, राइट। और कॉलम कितना है, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। देखो 6 अलोकेशन है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 अलोकेशन, राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अलोकेशन सही है कि नहीं, यहाँ क्या है, 5 का सप्लाई है, 5 है, राइट। इसमें क्या है हम लोग का 8 का सप्लाई है, 6 और 2 8 हो गया, राइट। और इसमें क्या है 7 है तो 7, और इसमें कितना हो जाएगा 12 और 2 क्या हो जाएगा हम लोग के पास 14, ठीक है। इधर देखते हैं 18 आता है, 12 और 6 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 7 और प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 9, और 5 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7, बैलेंस्ड है, राइट। तब की स्थिति में स्टूडेंट टोटल कास्ट, तो टोटल कास्ट कितना बनेगा स्टूडेंट, देखते हैं। टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल अलोकेटेड है तो 2 इंटू क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाते हैं 3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 इंटू 6, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से लिख देते हैं 4 इंटू 7, और प्लस हम लोग लिख देते हैं 1 इंटू 2, और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 12। तो टोटल कॉस्ट इज TC इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज, राइट। टोटल कॉस्ट इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग उसको देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, राइट स्टूडेंट। इसको थोड़ा आगे इधर बढ़ा करके लिख देते हैं, ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हम लोग के पास 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6
और प्लस कितना हो जाएगा हम लोग के पास 6 एंड इधर क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 7 चौक 28 और प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस अब 24। राइट स्टूडेंट, जोड़ते हैं तो कितना आएगा हम लोग के पास टीसी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 और 2 6 और 6 4 10 4 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 14 हो जाएगा। राइट, और 14 6 कितना हो जाएगा 20 और 20 6 26 का कितना हो जाएगा 6 आ गया। हाँ, कैरी ऑन क्या हो गया 2। 4 हो गया स्टूडेंट, 4 और 6 हो गया और 6 और यहां से क्या हो जाएगा ये देखो 2 और 2 4। राइट, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ तो है ही नहीं है और 6 और एक कितना हो जाएगा हम लोग के पास 7 76। अब देखो स्टूडेंट, यहां से देखो हेंस बट हम लोग के पास यहां से कॉस्ट क्या आया था, जैसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा कॉर्नर मेथड में कितना आया था स्टूडेंट, कॉस्ट जो आया था हम लोग के पास 102। सेकेंड में हम लोग देखे हैं लिस्ट कॉस्ट मेथड से, उसमें आया था हम लोग के पास 83। अब देखें स्टूडेंट, हम लोग इस मेथड को बोल सकते हैं क्या कहते हैं VAM मेथड से देखते हैं तो इसका कॉस्ट आया हम लोग के पास 76। तो मिनिमम कॉस्ट किस में आएगी स्टूडेंट, मिनिमम कॉस्ट आया है 76। क्या हो जाएगा हम लोग के पास मिनिमम कॉस्ट इज द 76। राइट, तो इस टाइप से क्या करना है स्टूडेंट आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कैसे लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए स्टूडेंट।